हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लीलर्न आईटीआई में। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है जो आईटीआई में नहीं होता है। तो जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक हमारा जॉब है, इसके ऊपर के सिलेंडर में जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इसमें हमें लैपिंग करना है और सिलेंड्रिकल जो एडजस्टेबल लैप होता है इसके सहायता से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो लैप टूल है इसे हमने हैंडमेड ही बनाया, मतलब खुद ही प्रिपेयर किया इसे पूरा। इसके जो ओरिजिनल लैप टूल भी इसी तरह से रहता है। तो इसके सहायता से हमें इसका जो जॉब है हमारा राउंड जॉब, इसके ऊपर के सरफेस को हमें लैपिंग करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, तो कोई भी जॉब के ऊपर अगर लेथ मशीन पे रखकर हमें लैपिंग करना है तो सिलेंडरिकल सरफेस के ऊपर इसे इस तरह से बांधना है और सामने सेंटर सपोर्ट देना है। सेंटर सपोर्ट के लिए ये यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सेंटर ड्रिलिंग किया है। इसे सबसे पहले जो जॉब है हमारा जॉब को मशीन में इस तरह से होल्ड करेंगे और दूसरे तरफ से सेंटर सपोर्ट देंगे। टेल स्टॉक में इस तरह से रिवॉल्विंग सेंटर लगाकर हम सेंटर सपोर्ट देंगे। एक बार जॉब को अच्छी तरह से टाइट करके मशीन ऑन करके एक बार चेक करेंगे इसका ट्रूनेस। तो देख सकते हैं यहाँ पर जॉब हमारा प्रॉपर ट्रू में बंधा हुआ है। इसे फिर से एक बार प्रॉपर टाइट कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, जैसे हमारा जो प्रैक्टिकल है लैपिंग का, तो लैपिंग करते समय सबसे पहले जो लैप होता है हमें इसे चार्ज करना होता है। ये जो हमारा जो लैप टूल है, रिंग लैप बोलते हैं इसे, सिलेंड्रिकल रिंग लैप, जिसके सहायता से कोई भी राउंड जॉब के ऊपर लैपिंग किया जाता है। ये अलग अलग साइज़ के होते हैं। एडजस्टेबल रिंग लैप है ये, इसका जो बुश है ये एडजस्ट होता है। अगर मान लीजिए इसका जो डायमीटर अगर दूसरा साइज रहा तो हम इसमें बुश दूसरा बिठा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, लैप को चार्ज करना बहुत ज़रूरी होता है। लैप को चार्जिंग करते समय क्या करते हैं, जैसे लैप हमारा लैपिंग कंपाउंड है ये हमारा सिलिकॉन कार्बाइड का, इसके सहायता से इसे जो जॉब है जॉब के ऊपर हमें हल्का अप्लाई करना है। इस तरह से लैपिंग प्रोसेस आपको जो सिलिंड्रिकल सरफेस में हम जो लैपिंग कर रहे हैं तो लैपिंग प्रोसेस इसी तरह से किया जाता है। और थोड़ा हल्का जो हमारा लैप टूल है इसमें भी इस तरह से एब्रेसिव लगा देंगे। जब हम लैप टूल में एब्रेसिव अप्लाई करते हैं तो इससे हमारा जो आपने पढ़ा होगा कि लैपिंग जो टूल होता है इसे पहले चार्ज किया जाता है। चार्ज करने का मतलब क्या होता है, जो लैपिंग टूल है इसमें जब हम कंपाउंड अप्लाई करते हैं तो ये हमारा लैपिंग जो टूल है ये चार्ज हो जाता है। इसके बाद इसके ऊपर हम हल्का ऑयल अप्लाई करेंगे फिनिशिंग के लिए। इस तरह से पूरे जॉब के ऊपर ऑयल अप्लाई करेंगे। इसके बाद सबसे पहले हमें लैप टूल को जॉब पे बिठा लेना है। सेंटर को एक बार बाहर निकालकर लैप टूल को बिठा लेना है। इस तरह से जो हमारा रिंग लैप है, एडजस्टेबल रिंग लैप, इसे इस तरह से जॉब के ऊपर बिठा लेना है। उसके बाद फिर से हमें सेंटर सपोर्ट अच्छे से लगा लेना है। रिंग जो हमारा लैप टूल है, लैप टूल को जॉब के ऊपर बिठाने के बाद मशीन का जो स्पीड है, मशीन का स्पीड हमें नॉर्मल रखना है। नॉर्मल स्पीड सेट करने के बाद मशीन को ऑन करना है। और मशीन को ऑन करने के बाद जो हम लैप टूल है, लैप टूल को इसे जो हमारा एंड है इससे यहाँ तक जो जॉब की लंबाई इसे यहाँ तक मूव करना है इस तरह से। और जब हम लैपिंग जॉब के ऊपर स्टार्ट करते हैं तो ध्यान में रखिए कि जो हमारा लैप टूल है इसके ऊपर हल्का प्रेशर अप्लाई करना है अपने हाथों से। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू कम से कम 10 मिनट तक करना है। और बीच में एक बार आपको निकालकर एक बार जॉब का साइज चेक करना है कि हमारा साइज प्रॉपर बना है क्या नहीं। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं।
जो हमने कंपाउंड लैपिंग कंपाउंड यूज़ किया सिलिकॉन कार्बाइड का, ये अलग अलग मटेरियल का भी अवेलेबल होता है और अलग अलग ग्रेड के भी होते हैं। तो एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कंपाउंड का सिलेक्शन करना होता है और इसी तरह से आपको जो हमने प्रोसेस बताया इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहना है। जैसे आज का जो हमारा प्रैक्टिकल हम आपको बता रहे सिलिंड्रिकल सरफेस के ऊपर, आउटर सरफेस के ऊपर किस तरह से लैपिंग करके फिनिशिंग की जाती है, क्योंकि जब हम लैपिंग करते हैं तो लैपिंग हमारा फिनिशिंग का फाइनल स्टेज होता है। इसके ऊपर कोई फिनिशिंग का और कोई ऑपरेशन नहीं किया जाता है। अगर इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं कि फिनिशिंग का फाइनल स्टेज मतलब फाइनल जो ऑपरेशन होता है फिनिशिंग का सबसे, तो लैपिंग और होनिंग होता है। और होनिंग जो होता है, होनिंग कोई भी जॉब का जो इंटरनल सरफेस होता है उसके ऊपर ही किया जाता है मशीन के सहायता से। और लैप जो हमारा है वो हम बाय हैंड और मशीन के सहायता से दोनों तरफ से कर सकते हैं। और लैपिंग हम फ्लैट सरफेस के ऊपर भी करते हैं और जो आउटर सरफेस होता है राउंड जॉब का उसके ऊपर भी करते हैं। इस तरह से 5 से 10 मिनट आपको कंटिन्यू प्रोसेस को करना है। उसके बाद एक बार मशीन को बंद करके लैप टूल को बाहर निकाल कर एक बार जॉब का साइज चेक करना है। मशीन को बंद करने के बाद सबसे पहले आपको जो रिवॉल्विंग सेंटर है टेलेस्टॉक में, टेलेस्टॉक को इस तरह से पीछे ले लेना है। उसके बाद लैप टूल को निकाल लेना है। लैप टूल निकालने के बाद आपको जो जॉब है हमारा, जॉब को क्लीन करने के लिए केरोसिन का उपयोग करना है। जॉब या फिर जो लैपिंग करने के बाद टूल होता है लैप टूल को साफ करने के लिए केरोसिन और सॉफ्ट कॉटन का उपयोग करना है। इस तरह से पूरे जॉब को क्लीन कर लेना है। इसका एक बार आपको साइज चेक करके बताते हैं। साइज चेक करने के लिए आपको प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का ही उपयोग करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो साइज है 19 mm प्रॉपर, क्योंकि लैपिंग करने के बाद बहुत ही माइक्रोन में मटेरियल कट होता है, इसलिए आपको प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। अगर हो सके तो डिजिटल माइक्रोमीटर का उपयोग करना है। तो इसके बाद हमें फिर से और थोड़ा इसके ऊपर फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग करने के लिए फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करना है। सबसे पहले थोड़ा लैपिंग कंपाउंड इसके ऊपर ऐड कर देना है इस तरह से। लैपिंग कंपाउंड किस लिए ऐड करते हैं, जो हमारा लैप टूल होता है इसे चार्ज करने के लिए। ये हमारा रिंग लैप है, एडजस्टेबल रिंग लैप, जिसके सहायता से हम जॉब का एक्सटर्नल सरफेस लैपिंग कर रहे हैं। तो इसके बाद फिर से हमें लैप टूल को इस तरह से फिट कर लेना है। लैप टूल को फिट करने के बाद फिर से सेंटर सपोर्ट देना है आपको। सेंटर सपोर्ट देने के बाद आपको फिर से थोड़ा ऑयल अप्लाई करना है जॉब के ऊपर। और फिर से मशीन को ऑन करना है मीडियम स्पीड पर और हल्का प्रेशर अप्लाई करना है लैप टूल के ऊपर। इस तरह से आपको कंटिन्यू 10 मिनट तक करते रहना है। और लैपिंग होने के बाद आपको
जो लैप टूल है, लैप टूल को रिमूव कर लेना है। सबसे पहले सेंटर को इस तरह से बाहर निकालना है। सेंटर को बाहर निकालने के बाद जो हमारा लैप टूल है इसे बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद इसे क्लीन करने के लिए फिर से हमें, जैसे मैंने बताया था पहले कि केरोसिन के सहायता से और सॉफ्ट कॉटन के सहायता से आपको जॉब को क्लीन करना है। सॉफ्ट कॉटन का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि लैपिंग करने के बाद ये जॉब हमारा पूरा फिनिश हो जाता है, इसके ऊपर कोई स्क्रैच वगैरह ना आए, इसलिए क्लीन और सॉफ्ट कॉटन का उपयोग करना है। जैसे जो कॉटन वेस्ट वगैरह होता है या फिर सॉफ्ट कॉटन, उसका ही उपयोग करना है इसे क्लीन करने के लिए। इस तरह से क्लीन कर लेंगे जॉब को। क्योंकि जॉब का साइज आपको एक बार हमने गिन के दिखाया कि जॉब का साइज हमारा प्रॉपर आ गया था। उसके बाद जो हमारा लैप टूल है इसे भी केरोसिन और सॉफ्ट कॉटन के सहायता से क्लीन कर लेना है काम होने के बाद। इस तरह से देख सकते हैं हमारा लैप टूल जॉब आपको एक बार निकाल के दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जॉब है हमारा प्रॉपर तरीके से हमने इसके ऊपर लैपिंग कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी जॉब के सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर लैपिंग किया जाता है। सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर लैपिंग करने के लिए रिंग लैप का उपयोग किया जाता है, एडजस्टेबल रिंग लैप। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह से हमारा जो आज का जो प्रैक्टिकल वीडियो था कि किस तरह से राउंड जॉब के ऊपर के सरफेस को लैप के सहायता से फिनिश किया जाता है। और वीडियो हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।